ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं फ़ौज पाकिस्तान की बेमिसाल बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने और पूरी कौम के हौसले और वहदत को सराहने के लिए मनाया जाएगा। कौम बिलखुसूस उलमा कराम आज पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें। शहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं करें। फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा, देखूंगा क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सीज फायर के दानिशमंदाना इक़दाम पर ट्रंप का, हमने बतौर जिम्मेदार रियासत जंगबंदी का मुस्बत जवाब दिया। कामिल यकीन है कि तनाज़ कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरान मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। जंगबंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने देरीना दोस्त चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्किया, कतर और बरतानिया का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, जंगबंदी की काविशों में भरपूर किरदार अदा करने वालों का मशकूर हूँ। मोहम्मद बिन सुलेमान, मोहम्मद बिन जैद, शेख तमीम, रजब एर्दोआन ने अहम मौक़े पर हमारा भरपूर हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ, फ़ौज पाकिस्तान को शाबाशी मुबारकबाद देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी पर इज़हार मुसर्रत। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। सीज फायर का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। पाक फौज ने तारीखी फतेह हासिल की। दुनिया की तारीख में राइफल तैयारी कोई नहीं गिरा सका। हमारी एयरफोर्स ने गिराया। वादा किया था पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज सुनाई देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इस वक्त बहरान को मौक़े में तब्दील किया जा सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत मुस्बत अंदाज में चले। पाकिस्तान अपने वादे पर कायम है, सीज फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है और कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर पा होगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं पहलगाम वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ उसे सज़ा दी जानी चाहिए। भारत को ये साबित करना होगा दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। हमारे सिपह सालार ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि हमारे सिपह सालार ने कहा था जो मर्जी हो जाए मैं एक बार भारत को हिट करूंगा तो फिर राजीनामे की तरफ जाऊंगा। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। कौम से अपील है शुक्राने के नवाफिल अदा करें। जंगबंदी अहम कदम है। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी होगी। कौमी सलामती को बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं भारत मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात को मुस्तकिल बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करे। अल-युसुफ तकरीबन फजर के वक्त पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ अपनी मरबूत कसीरुल-जहती ऑपरेशन शुरू किया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ऑपरेशन सुबह के औकात में शुरू किया गया। इस कार्रवाई में उठाया गया हर कदम ईमान, यकीन और नज़्म व ज़ब्त की मिसाल था। पहला मीज़ाइल नारे तकबीर बुलंद करते हुए फायर किया गया जो तारीखी इस्लामी लड़ाइयों के जज्बे की अक्कासी करता है। झपटना, पलटना और पलट कर झपटना हमारे जवानों ने साबित किया। दुश्मन के राइफल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए तो फेल हो गए। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारत को धूल चटाने के बाद कौम से अहम खिताब। पाक फौज ने भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया।
पहलगाम वाक़ये को बहाना बनाकर भारत ने बिलावजह जंग मुसल्लत की। भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। हमने फैसला किया जो मुज़ाकरात मेज़ पर होने थे वो मैदान जंग में होंगे। भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। पूरी कौम फौज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, अभी से इंडिया भाग गया। अभी तो शुरुआत करी थी हमने, अभी कहाँ भाग गए। अभी तो हमने सिंदूर लगाया था खाली। अभी हमने दिखाया ही कुछ नहीं तो वो तो हो गए ऐसे ही ढेर ही हो गए। अभी तो क्या हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना इतना। अभी तो मतलब शुरुआत थी। भारत के घुटने टेकने पर कराची के अवाम का जश्न, पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इंडिया वाले कह रहे थे कराची पोर्ट तबाह कर दिया, हम तो देखते रहे एक मिसाइल भी ना आया। पाक बहरिया के डर से इंडियन नेवी ने अपनी हुई हुदूद में दबक कर बैठी गई। शहरियों ने बदतरीन हजीमत पर जंगी जुलूम में मुब्तला भारत की खूब क्लास ली। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज परवाज़ें अब से शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब रवाना होंगी। फ्लाइट ऑपरेशन की वक्तन फ़वक्तन बंदिश से 10 हज परवाज़ें मनसूख हुई। बांग्लादेश की माज़ूल व मफरूर वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अवामी लीग ने अबूरी हुकूमत का इक़दाम नाजायज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारत के खिलाफ जंग पे फतेह पर खिलाड़ियों का पाक फौज को खिराज तहसीन। कामरान अकमल ने कहा पाकिस्तान बेमिसाल बहादुरी और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म के साथ बावकार तरीके से उभरा। पाक फौज ने एक बार फिर अपने प्यारे वतन की ढाल होने का सबूत दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वहाँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी से भरी एक हस्ती माँ कुदरत का वो तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। तमाम चैलेंजेस के बावजूद माँ अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देने के लिए, मुश्किलात उठाने के लिए हर दम तैयार रहती है। माँ का दिल तो बच्चों के लिए धड़कता है, बच्चों के साथ रहना अव्वलीन तरजीह है। और पाक भारत जंगबंदी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के इम्कानात रोशन। बांग्लादेशी बोर्ड ने दौरे के ग्रीन सिग्नल दे दिया। मेहमान टीम T20 सीरीज के 5 मैचेस 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे।